इस वीडियो में हम आपको इंतहाई आसान तरीके से तमाम टेंसेस के बारे में बताएंगे। टेंसेस सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बजाय इसके कि आप इसमें महीनों लगाएं। आपको 5 मिनट की इस वीडियो में हम ये सिखा देंगे। टेंसेस में आपको दो ही चीज़ें जानना बहुत लाजमी है। एक, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म वर्ब की कौन सी लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मसलन ये है कि ही इज़ गोइंग, तो इसको अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो ही इज़ नॉट गोइंग, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इज़ ही नॉट गोइंग। तो मतलब ये है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तमाम 12 के 12 टेंसेस में एक ही तरीका होता है, बजाय इसके कि हम उसको बार बार रिपीट करें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन से होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हैड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, तो आप बहुत आसानी से जुमला बना सकते हैं कि आई हैड गॉन, आई हैड वर्कड आउट। अब इसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि फॉर्म ऑफ द वर्ब जानने का क्या तरीका कार है, बजाय इसके कि 12 के 12 टेंसेस में अलग अलग फॉर्म्स आपको बताई जाएँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, ये नेम ऑफ द वर्ब्स आपको बताए गए हैं। पहली फॉर्म को प्रेजेंट, दूसरी को पास्ट, तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल, चौथी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब पहली फॉर्म का असल चीज़ जो है वो फंक्शन है, कि हमने फंक्शन देखना है कि ये वर्ब में, ये टेंसेस में ये वर्ब फंक्शन क्या अदा करते हैं। पहली फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म, वो इंडेफिनिट होती है। इसका मतलब ये है कि वो इंडेफिनिट के जुमलों में इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट प्लस होती है। पास्ट इंडेफिनिट के वो जुमले जो प्लस हैं, मतलब ये कि जो पॉजिटिव जुमले हैं, जिसमें जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है। तीसरी फॉर्म परफेक्ट होती है। इसका मतलब है कि आप तमाम परफेक्ट के जुमलों में तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। इसी तरीके से फोर्थ जो फॉर्म होती है वो कंटिन्यूस होती है। बहुत आसान है कि तमाम कंटिन्यूस के जुमलों में और तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमलों में आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करें। इससे सिर्फ 4 चीज़ें देखने से आपको ये बात पता चल जाएगी कि कौन से टेंस में आप कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये कंटिन्यूस फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि टेंस के नाम में कंटिन्यूस इस्तेमाल हुआ है। पास्ट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा पास्ट परफेक्ट में आपकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये टेंसेस के नाम के अतबार से हैं। इन फंक्शंस को आप उनके नाम से, टेंस के नाम से मैच करें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेंस में आपने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसके बाद दूसरा चार्ट हेल्पिंग वर्ब के हवाले से है। हेल्पिंग वर्ब में आपने सिर्फ प्रेजेंट के 4 हेल्पिंग वर्ब आपको खुद सीखने पड़ेंगे कि कौन से इस्तेमाल होंगे। फिर बाद में पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में उन्हीं प्रेजेंट की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जिस तरह कि डिड जो है वो डू और डज़ ही की सेकंड फॉर्म है। इज़ एम की सेकंड फॉर्म वॉज है, और आर की सेकंड फॉर्म वर है। इसी तरह हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, हैव हैज़ दोनों की हैड है। इसी तरह हैव, हैड, हैव और हैज़ की, हैव बिन और हैड बिन, यानी कि हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हैड लगा दी गई है। आपको अगर सिर्फ प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब पता है, तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको पास्ट के भी हेल्पिंग वर्ब आप जान सकते हैं। अब अगर थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाऊं, तो यहाँ पे आप वर्ब के नामों पे अगर गौर करें, तो ये प्रेजेंट, पास्ट और इधर भी प्रेजेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वर्ब जो है वो फ्यूचर के लिए स्टैंड नहीं करता। तो फ्यूचर के लिए हमें कोई और लफ्ज़ लगाना पड़ेगा, विल और शैल। सिर्फ विल और शैल लगाने से फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब खुद बहुत बन जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बी लगाएंगे। मैं आपको वर्ब के टेंस में बताया था कि ये इज़ जो है वो बी फॉर्म ही होती है। यही फॉर्म मैंने नीचे लगाई है। यही हैव मैंने उठा के यहाँ पे नीचे लगाया, यही हैव बिन यहाँ से उठा के नीचे लगाया। मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 4 हेल्पिंग वर्ब्स को जानते हैं जो प्रेजेंट के हैं, तो बाकी हेल्पिंग वर्ब उसी से ही निकलते हैं। आपको जानना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। अब इसके अलावा उर्दू में क्या पहचान होगी। उर्दू में हम पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक टेंस की पहचान बताते हैं कि आप प्रेजेंट के लिए आप है, हूँ या हाँ, या है, हैं या हूँ इस्तेमाल करते हैं। आप पास्ट के लिए हमेशा था, थी या थे इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर के लिए गा, गी या गे इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पहले से पता है। अब इसी तरीके से बाकी जो टेंस हैं उसमें आप इंडेफिनिट के लिए ता, ती, ते इस्तेमाल करते हैं। आप कंटिन्यूस के लिए रहा, रही, रहे इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूस का मतलब ही ये काम का जारी रहना, तो फिर आप रहा, रही, रहे इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट का मतलब ये है कि काम का मुकम्मल हो जाना, उसके लिए चुका, चुकी, चुके इस्तेमाल किया जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा, ता रहा, ती रही, होते रहे। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, या फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन से इस्तेमाल होंगे, तो कंटिन्यूस आपके पास रहा, रही, रहे हैं। तो इसी को आप जब गा या गी, गे से मिला दें, तो रहे, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। उर्दू में सॉरी क्या पहचान होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला बनाएं उर्दू में, तो फिर आप ये ता, ती, ते आपके जहन में होगा, और यहाँ पे है या हूँ या हैं, तो मतलब ये ता है, ती है, ते हैं। आप इनको मैच कर दें, उर्दू के पहचान बन जाएगी।